नमस्ते। आज मैं एक नए टॉपिक और नए मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ हूँ। इससे पिछले वाला जो मेरा ब्लॉग है संग्राम सिंह जी वाला, वो काफ़ी लोगों में देखा गया और लोगों ने काफ़ी उसको मुझे फ़ोन आए और बहुत सारे मैसेजेस आए कि उनको बहुत अच्छा लगा। उसके लिए धन्यवाद। ये वाला ब्लॉग मैं दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा महिला सम्मान योजना जो कैबिनेट में पास हुई, उसके बारे में करना चाह रहा हूँ। 2500 रुपये उन महिलाओं को, जिन महिलाओं का इकोनॉमिक बैकग्राउंड नीचे है, जिन महिलाओं को और कोई मदद नहीं मिल रही, ऐसी 17 लाख महिलाओं के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान करके असेंबली में इस बिल को पास किया गया। अब एक बहस छिड़ गई कि ये रेवड़ी नहीं है क्या? मोदी जी तो रेवड़ी के खिलाफ हैं। इलेक्शन जीतने के लिए और कोई काम ना करना हो और सिर्फ इलेक्शन के लुभावने सपने दिखाने हो और उसके लिए कुछ पैसा या फ्रीबीज बांटनी हो, उसे रेवड़ी कहा जाता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाना, इन्वेस्टमेंट लाना, लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना, टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा देना, नए एयरपोर्ट खोलना, नई ट्रेन चलाना, लोगों के लिए घर बनाना और बहुत सारे और वेलफेयर मेजर्स जिसमें नए हॉस्पिटल्स खोलना, बड़े हॉस्पिटल्स खोलना, वो सब करने के बाद जिन सेक्शंस को ज़रूरत है, जिन लोगों को, जिन महिलाओं को पैसे की ज़रूरत है, उस 2500 रुपये से या तो वो अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा खाना खरीद सकती हैं या अपने लिए कुछ अच्छा चीज़ ले सकती हैं, या उस 2500 रुपये से बच्चे की किताब, कॉपी या अपने हस्बैंड की दवाई ले सकती हैं। वो वाली महिला जिनकी जेब में 1 रुपया नहीं है, वो सिर्फ उन महिलाओं को 2500 रुपये देना फ्रीबी नहीं है, रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी उस चीज़ को कहा जाता है कि अगर आप महिला हैं और आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बस में चढ़ी, तो आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो, चाहे आपकी पेंशन हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छा खासा कमा रही हो, लेकिन आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है या नहीं है, आपको ये पैसा सरकार दे रही है। लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं, नल खोल के रखा हुआ है, उनको ज़रूरत है या नहीं है, 20,000 लीटर पानी फ्री आपको दिया जा रहा है। इसे रेवड़ी कल्चर कहते हैं। रेवड़ी कल्चर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपको घूस दी जाती है रेवड़ी की तरह, जिससे आपको खुश किया जाता है, अच्छी अच्छी बातों में फंसाया जाता है और उसके बाद आपके यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होती है। 11 साल की दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में आम आदमी सरकार ने एक भी हॉस्पिटल का बेड बढ़ाया नहीं। जो 24 हॉस्पिटल आम आदमी सरकार ने खोले, वो 24 हॉस्पिटल की इस समय भी बिल्डिंगें तैयार नहीं है। कोई 40% बिल्डिंग बनी है, कोई 60% बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंगों का एस्टीमेट डबल ट्रिपल होता चला गया और पता लगा है कि वो सारी बिल्डिंगें जो थीं, वो सारी बिल्डिंगें में कोई ना कोई फॉल्ट है। या तो उनमें रिसेप्शन एरिया नहीं है, या हमें कहा जाता है कि उन बिल्डिंग्स में मॉर्चुरी नहीं है, या उनमें ऑक्सीजन नहीं है। एक भी आईसीयू का बेड ऐड नहीं किया गया। 25% मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी हैं जिसमें पशु और आवारा कुत्ते घूमते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं थी, नकली दवाइयों की भी बात सामने आ रही है, नकली टेस्टों की बात सामने आ रही है। इसी तरह स्कूलों में बहुत बड़ा अभी अभी सामने आ रहा है। जैसे जैसे कैग रिपोर्ट, जो 2017 से कैग रिपोर्ट जो अनिवार्य है कि असेंबली में रखनी चाहिए, वो रखी नहीं। किसी को दिल्ली जल बोर्ड में कितना खर्चा हुआ नहीं पता। इसी तरह 7,000 करोड़ रुपए अभी तक यमुना की सफाई में लगाए गए, लेकिन यमुना की सफाई के लिए जो मशीनें आई थी वो आज दिख रही हैं, वो 10 साल नहीं दिखी। ये सब करने के बाद भी वो मोहल्ला क्लिनिक को रेवड़ी की तरह बांटते थे, डीटीसी में फ्री सर्विस को बांटते थे, और वाटर, पानी का बिल नहीं आ रहा 20,000 लीटर तक का, उसको बांटते थे। लेकिन उसकी वजह से
ना तो पानी साफ कर पाए, ना पाइपों की संख्या बढ़ा पाए। दिल्ली सरकार ना आयुष्मान भारत योजना का मदद ले पाई, ना दिल्ली सरकार हर घर जल जो केंद्र की स्कीम है उसका कोई फायदा उठा पाई। बस झूठ बोल बोल के और खूब सारे एडवर्टाइजमेंट दे दे के आम आदमी पार्टी ने किसी ना किसी तरह जो लोग हैं उनको बगड़ाया और 3 बार इलेक्शन जीते। लोगों को जब पता चलना शुरू हुआ कि ये रेवड़ी बांटी जा रही हैं हमें खुश करने के लिए, उसके बाद लोगों ने एक्शन लिया। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा। 2023-24 का जो दिल्ली सरकार का बजट था वो 78,000 अप्रॉक्सीमेटली 78,000 करोड़ रुपीस का था। जो एमसीडी का बजट है वो 17,000 करोड़ रुपए का है। 17,000 करोड़ और 78 करोड़ रुपीस को अगर आप इकट्ठा करेंगे और इस साल जो बढ़ेगा तो दिल्ली का बजट एमसीडी और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है वो सबको मिला के रफली 1 लाख करोड़ का बजट हो जाएगा। और इन महिलाएं जो 17 लाख महिलाएं हैं दिल्ली में जिनके पास कोई भी स्कीम नहीं पहुंची है, जिन महिलाओं के पास कोई साधन नहीं है, जिनके घर की फैमिली की इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से कम है, इन 17 लाख महिलाओं को अगर 2500 रुपये दिए जाएं तो इस 1 लाख करोड़ के बजट में वो 5,100 करोड़ ही होता है। अब देखिए पैसा कहाँ कहाँ वेस्ट हुआ। यमुना की सफाई में 7,000 करोड़ वेस्ट हुए जो कि दिख ही नहीं रहे कहाँ खर्च हुए। इसी तरह जो शराब से एक्साइज आती है वो कुल मिला के 4,000 करोड़ रुपए की एक्साइज सिर्फ शराब से दिल्ली के पास आती है। दिल्ली के पास ऐसी बहुत सारी रेवेन्यू अर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं और अगर उनको जब सबको ठीक से लगाया जाए, काफ़ी पैसा है दिल्ली के पास अपने लोगों को जो बिल्कुल ही गरीब हैं उनको तुरंत मदद करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये मदद नहीं की जा रही, साथ में हॉस्पिटल्स ठीक किए जा रहे हैं, साथ में मुफ्त घर दिए जा रहे हैं, साथ में सड़कों को ठीक किया जा रहा है, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो 2500 रुपये तो एक चीज़ है सिर्फ, मगर इसके साथ साथ दिल्ली का चौमुखी विकास पे काम हो रहा है। कचरा हटाया जा रहा है, नालियाँ जो हैं वो गंदी नालियों को ठीक किया जा रहा है, कचरे के ढेर दूर कर रहे हैं जिससे बीमारियां ना हो बच्चों को। और टीचर्स की जो हालत ख़राब है, ये बोलते हैं कि इन्होंने 12,000 नए क्लासरूम बनाए लेकिन इन्होंने एक भी नई टीचर नहीं रखी और जो गेस्ट टीचर थी उनको भी रेगुलराइज नहीं करा। तो ये सारा देखते हुए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है और ये किसी तरह से भी आप इसको रेवड़ी नहीं कह सकते। आपको अगर किसी पॉपुलेशन को इमीडिएटली एक मदद देनी है जिससे कि वो उस दिन ठीक हो जाए तो आपको 2 तरह के काम करने पड़ते हैं। एक तो तुरंत जो मदद करनी है और सिर्फ उस सेक्शन की मदद जिसको ज़रूरत है। मोदी जी ने हमेशा कहा है जिनको ज़रूरत है उन तक ही डायरेक्ट पैसा पहुँचे, ये नहीं कि सबके यहाँ बटे। जैसे डीटीसी के टिकट वो भी नहीं ले रहे हैं जिनकी अच्छी खासी नौकरियां लगी हुई हैं। इसी तरह बीजेपी और मोदी जी की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सिर्फ और सिर्फ वो 2500 रुपये से ही मदद नहीं होगी, साथ ही साथ उस पूरे इलाके, उस क्षेत्र, उनके घर और उनके आसपास के लोगों में भी विकास पहुँचे, विकास आखिरी तक पहुँचे। ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा वो रहता है। तो अब जो ये बहस छिड़ गई कि क्या मोदी जी केजरीवाल की तरह केजरीवाल को कॉपी कर रहे हैं, तो आपको अब ये बात को समझना पड़ेगा कि मोदी जी का मदद देना वो वेलफेयर है, वो रेवड़ी नहीं है, वो उस समय की इमीडिएट नीड है। और जो रेवड़ी बांटते हैं वो धीरे धीरे खजाने को भी खाली करते हैं। मोदी जी अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सबको पानी मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, खुशहाली बढ़ती है। खुशहाली बढ़ने से टैक्स बढ़ता है, टैक्स बढ़ने से और नई नई चीज़ें सरकार दे सकती है। धीरे धीरे घर बांटे जाएंगे और सबको घर मिलेगा और इस तरह एक विकास होगा जिसमें दिल्ली में आखिरी पंक्ति में जो आखिरी इंसान खड़ा है
उस तक विकास पहुंचेगा। तो ये बार बार कहना कि केजरीवाल को हराने के लिए केजरीवाल की तरह कॉपी किया है बीजेपी ने, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और जहाँ तक केजरीवाल की बात है, धीरे धीरे जिस तरह कैग रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी कैग रिपोर्ट्स पे साधारण तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि असलियत में क्या हुआ था। अभी तक ये बोलते थे कि हमारे ऊपर ईडी सीबीआई सारी जांच बिठा दी, लेकिन हमारे घर में कुछ भी नहीं निकला, हमें कभी कोई पकड़ ही नहीं पाया। लेकिन जिस तरह एक मशीन बना रखी थी करप्शन की, जिस तरह करप्शन को भयंकर तरीके से संरक्षण प्राप्त था चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, उसका अब धीरे धीरे सरकारी कैग जैसी एजेंसियों ने भी बांडा फोड़ा है। और अब ये भी सारा मिलकर जांच की तरफ जा रहा है, और जांच होते ही इन पे भी सारे केसेस चलेंगे। कोई भी मोदी जी के काल में अगर चोरी करता है या खुलेआम लूट करता है, वो नहीं बचता, और उसका बचने का कोई चांस भी नहीं है। दिल्ली के अच्छे दिन आ गए हैं। दिल्ली में रोज़ एक नई चीज़ हो रही है। दिल्ली में सफाई दिखने लगी है, दिल्ली की सड़कें बनने लगी हैं। एक और रिपोर्ट है, क्योंकि इन लोगों ने कैग की रिपोर्ट को बहुत सालों से टेबल नहीं किया था, तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है किसी को कि इनकी इकनॉमी कैसे चल रही थी। लेकिन एक रिपोर्ट है जो एस्टिमेटेड रिपोर्ट है कि जैसे और स्टेट्स में सेंटर के अनयूटिलाइज्ड फंड्स होते हैं अराउंड 19%, दिल्ली में केजरीवाल के दौरान 59% अप्रॉक्सीमेटली अनयूटिलाइज्ड फंड्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर में। किस तरह की ये सरकार चल रही थी, इनको दिल्ली का सारा पैसा चोरी करके गोवा, उत्तराखंड और कर्नाटका और मुंबई में जीतने के लिए लगाना था। ये हर जगह पंजाब के पैसे और पंजाब की पुलिस को लेके घूमते रहते हैं, और पंजाब को भी कंगाली की राह पर ले जा रहे हैं। एक भी कदम इन्होंने नहीं उठाया नशाखोरी ख़त्म करने के लिए। अब पंजाब के किसानों को ही अरेस्ट कर रहे हैं, पंजाब के किसानों पे ही लाठीचार्ज कर रहे हैं, और अब वो पंजाब के किसान उपद्रवी भी लगने लगे हैं इनको, जिन किसानों को ये दिल्ली बुला के उनको भड़का के और उनको सहूलियतें देते थे, आज वो वही किसान इनके दुश्मन हो गए हैं। जो मेरा मुद्दा था इस ब्लॉग का कि रेवड़ी नहीं है ये उन 17 लाख महिलाओं के लिए 5100 करोड़ रुपए हैं, जो 1 लाख करोड़ रुपए में जो ढंग से खर्चा किया जाएगा तो बहुत पैसा बचेगा। और ये सिर्फ 5100 करोड़ रुपए उन परिवारों के लिए हैं जिनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिनकी इमीडिएटली जिनको राहत मिलेगी। और ये 5100 करोड़ रुपया ये महिलाएं या तो सेव करेंगी बैंक में, या ये मार्केट में जाके कुछ खरीदेंगी और पैसा बाजार में ही आएगा। तो इससे ग्रोथ ही होगी दिल्ली की। ये सब आप लोगों को समझना है। और ये जो कंटिन्यूस प्रोपेगेंडा मोदी जी के खिलाफ चलता रहता है, इसको हमें हराना है। और इस प्रोपेगेंडा को हराने के लिए मैं हर बार हर टॉपिक पे ब्लॉग बनाता रहूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक मैं इन ब्लॉग्स को पहुँचाता रहूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो अपने जो लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरे वीडियो का लिंक ज़रूर डालें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और मेरे यूट्यूब चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट करते हैं तो मुझे नए टॉपिक्स पता चलेंगे, मुझे ये पता चलेगा किस चीज़ पे मैं ज़्यादा बात करूं, और मुझे ये पता चलेगा कि आपका क्या रिएक्शन है। तो मुझे कमेंट बहुत चाहिए होते हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहे हैं तो ये अभी जो 5-7 हज़ार व्यू मिलते हैं या कभी 11,000 व्यू मिल जाते हैं, मैं चाहता हूं कि ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसके साथ, इस विनती के साथ, और सब लोगों की सेहत और सबकी होली की शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। और हमेशा की तरह जोश में सारे बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, भारत माता की जय, और वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।